कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मंसूख कर दी गई। 18 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए शहर का दौरा, कहा कराची की सूरत हाल बेहतर है। नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम कर लिया गया है। मालाकंड और मुजफ्फराबाद शहर में सुबह सवेरे बारिश। आज से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी जो बारिशों का सबब बनेगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान के बाज मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन, जैकबाबाद 45, सिब्बी 44, रोहड़ी, लाड़काना, दादू 43, मुजफ्फराबाद 40, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सरगोदा 39, गिलगित 38, जबकि लाहौर, पेशावर और कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिमाली वजीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। वजीर आजम ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। विफाकी वज़रा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के फैसले से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को फायदा होगा। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया गया। वजीर आजम ने कहा कि बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, उनके नजदीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे। वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने ये इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामिये के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फोन टैपिंग पर ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। मुजरिमान पर नजर रखना अलग बात है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कॉल टैपिंग का इख्तियार देने के लिए कल खुद इसकी जद में आएंगे। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़श्ता 4 साल में ही इसे खत्म कर देते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानिया हो या दीगर मामले इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से ये कानून है। इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसीज को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाएगा ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी के कहने की नफी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायत होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह ना मिलने का है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आम आदमी की प्राइवेसी में इदारों को मुदाखलत की इजाजत देना कहाँ का इंसाफ है। फोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। कैसा निजाम है जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले, ये इजाजत दे रहे हैं। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा, कोई भी नया ऑपरेशन अवाम और फौज में मजीद दूरियां पैदा करेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी है। जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। 12 जुलाई का इस्लामाबाद का धरना अवाम के हुकूक के लिए, महंगी बिजली, नाजायज टैक्सेस के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा एनओसी न मिलने पर नहीं, बानी पीटीआई की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी पीटीआई ने हुकूमत से एनओसी लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाब न हो। कहा, बानी पीटीआई से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी पीटीआई ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा, वो आज़ादी सहाफत के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। कराची के करीब धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच की लाइन मुतासिर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासिरा लाइन का मरम्मती काम अगले 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फराहमी जारी है। MKM पाकिस्तान ने कहा कि कराची में कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। पीपल्स पार्टी ने कराची पे जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी ने जवाब में कहा कि कराची में हल्की सी फुहार क्या हुई, बारिशी मेंढक बिलों से निकल आए हैं। MKM वालों के इल्जामात में अल्फाज तक बासी और सोच बदबूदार है। MKM कुछ भी कर ले या कराची के अवाम अब इसके झांसे में नहीं आएंगे। बहुत से दोस्त सियासतदानों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का मंडी बहाउद्दीन में तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, मुल्क की संगीन हालात में नए सियासी प्लेटफॉर्म की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाकर दोबारा सियासत में आने का इरादा किया है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर पहली बार ऑपरेशन का तजर्बा होता तो अवाम लब्बैक कहते। अवाम पहले भी स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक दरबदर हो चुके हैं, आज भी वो लोग दरबदर हैं, मुआवजे तक नहीं दिए गए। देखना चाहिए कि खराबी कहाँ है, हमें आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सोचना चाहिए। पाकिस्तान के 2 कोपैमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के 2 कोपैमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया है।